ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में हादिया बड़ा दुखी होती है। वो जाके फैज़ान से माफ़ी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे इस तरह पे इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। और इल्ज़ाम तो दूर की बात, मैंने आपको सबके सामने बदनाम करने की कोशिश की, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पे, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तो पहले वो कहता है कि हादिया तुमने हमेशा ही मुझे गलत समझा है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ इतना सिंसेयर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे हमेशा गलत समझती हो। ये लो, ये तुम्हारा गिफ्ट था एनिवर्सरी का, ये तुम रख लो। वो हादिया अपना गिफ्ट पकड़ती है और अपने पास रख लेती है। वो बड़ा खुश होती है। फैज़ान कहता है कि चलो ठीक है, आज रात तुम बहुत खूबसूरत सा तैयार हो ना, आज रात जो है ना हम लोग कहीं चलेंगे, बस एक जगह है, मैं तुम्हें वहाँ लेके जाना है। वो कहती है कि ठीक है। उतनी देर में फैज़ान को इन्वेस्टर का फ़ोन भी आ जाता है। वो कहता है कि भई आज मैंने आपके एजाज़ में बहुत बड़ी पार्टी रखी है, आपने अपनी वाइफ हादिया के साथ वहाँ पे आना है। वो कहता है कि हादिया के साथ वो ऐसी पार्टी में जाना पसंद नहीं करती, लेकिन वो बड़ा इंसिस्ट करता है कि नहीं, आपने हादिया को भी लेकर आना है। फैज़ान कहता है चलो मैं ले आऊँगा। शीना और सफदर बैठे बातें कर रहे होते हैं तो शीना कहती है कि हमारा फैज़ान बहुत बदल गया है, आपने देखा है ना। सफदर कहता है कि हाँ, उसकी बदला हुआ रवैया मुझे बड़ा अच्छा लगा है, बहुत अच्छी बात है कि उसने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है। पहले मैं उस पर सख्ती करता था, मेरे ख्याल से मेरी सख्ती की वजह से उसने अभी सख्त रवैया अपनाया हुआ था, लेकिन अब मैं उससे नरमी से बात करता हूँ तो वो भी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी है। शीना कहती है चलो इसी खुशी में फिर आज हम डिनर करने बाहर चलते हैं। तो सफदर कहता है कि नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना, मेरी ना मीटिंग है, क्लाइंट्स है, यूएस के क्लाइंट्स हैं। शीना कहती है रात के टाइम मीटिंग है? तो वो कहता है कि हाँ, वो अपने टाइम के मुताबिक मीटिंग्स करते हैं ना। तो शीना कहती है अच्छा चले ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपने फैज़ान को नहीं बुलाया? फैज़ान तो घर पर है ही नहीं। तो वह कहता है कि नहीं, फैज़ान की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी बिज़नेस को हर तरह से अलग अलग रखता हूँ। वो कहती है कि अच्छा तो फिर आप अकेले क्या मीटिंग अटेंड करेंगे? फैज़ान कहता है, सफदर कहता है कि नहीं, मेरे साथ राज़ी होगा ना मेरे साथ मीटिंग में। जब राज़ी होता है ना, मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र या टेंशन नहीं होती, वो सब कुछ संभाल लेता है। शीना कहती है लो अब आप राज़ीनामा ना शुरू कर देना। तो कहता है कि नहीं नहीं, राज़ी के साथ हमारे दो रिश्ते हैं, एक हमारा दामाद ही बनने जा रहा है, तो मुझे तो उसको प्रेफरेंस देनी ही पड़ती है। तो वो कहती है चलो ठीक है, जो आपका दिल चाहे, जो आपकी मर्ज़ी आप कर लें। हादिया बड़ी खूबसूरत तैयार होती है पार्टी में जाने के लिए। फैज़ान आता है, उसकी तारीफ़ करता है, कहता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, चले चले। वो कहती है कि हाँ ठीक है। वो जो दोनों गाड़ी पे बैठ के चले जाते हैं। रास्ते में हादी कहती है कि इतना लंबा सफ़र हो गया है, अभी तक आ क्यों नहीं रहा, कब तक हम पहुँचेंगे? तो वो कहता है कि बस सब्र करो, थोड़ा सा रह गया है। हादी तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। वो कहती है कि हमें चाहिए था कि हम ड्राइवर को साथ ले आते, रास्ता बहुत सुनसान सा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, खौफ आ रहा है कहीं कुछ हो ना जाए। तो कहता है नहीं, तुम परेशान ना हो, जो लोकेशन भेजिए ना, सिर्फ 10 मिनट का फासला रह गया, हम पहुंचने वाले हैं। 10 मिनट बाद वो एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो फैज़ान अपने दोस्तों से उसको मिलाता है, उसके दोस्तों से हाथ मिलाने के लिए आगे करते हैं। तो हादिया को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, वो सलाम कर देती है। तो फैज़ान को भी ये बात बुरी लगती है और उसके दोस्तों को भी ये बात बुरी लगती है। फिर वो हादिया से कहते हैं कि आप यहाँ बैठ जाएं। हादिया और फैज़ान वहाँ बैठ जाते हैं। तो इतनी देर में वो कोल्ड ड्रिंक्स ला के हादिया और फैज़ान दोनों को देते हैं। फैज़ान कहता है कि अगर वो तुमसे सलाम कर रहा तो मुझे सलाम कर लेना चाहिए था ना। तो हादिया कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं गैर मर्द से हाथ मिलाऊँ, मैं क्यों गैर मर्द से हाथ मिलाऊँ? कहता है कि चलो ठीक है, जो मर्ज़ी तुम करो। फिर उसके बाद हादी कहती है कि वॉशरूम कहाँ है, मुझे वॉशरूम जाना है। वो कहता है अच्छा, वो उसको वॉशरूम लेके जाता है। वो खुद बाहर खड़ा हो जाता है। जब वो बाहर आती है तो कहती है कि मुझे पता नहीं क्या चक्कर से आ रहे हैं। फैज़ान उसको बेड पे लिटाया था, कहता है कि तुम यहाँ लेट जाओ, आराम करो, मैं जब पार्टी से फारिग होऊंगा ना मैं तुम्हें ले लूँगा। वो कहता है कि चलो ठीक है। हादिया वहाँ पे लेट जाती है। फैज़ान बाहर आता है, उसके दोस्त कहते हैं कि भाभी क्या है? वो कहते हैं कि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी तो मैंने उसको अंदर लिटा दिया है। तो साथ ही उसके लिए भी एक स्पेशल वाला जूस आता है। फैज़ान वो पीता है तो उसको भी चक्कर आने शुरू होते हैं, वो गिरना शुरू हो जाता है। फिर वो उसके दो दोस्त आते हैं और उसको उठा के उसको भी अंदर बेड पर बिठा के दरवाज़ा बंद कर देते हैं। थोड़ी देर में उसका दोस्त रिमशा को फ़ोन करता है और कहता है कि रिमशा भी आपका काम हो गया है, बस अब राज़ी के आने का वेट है। वो अंदर जाते हैं, हादिया के पास उसका मोबाइल उठाते हैं और राज़ी को फ़ोन करते हैं कि मैं यहाँ मुसीबत में हूँ, यहाँ पहुँचो। राज़ी अपने हर काम छोड़ के फटाफट वहाँ पहुँचता है। जब वहाँ पहुँचता है तो उसको भी कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है, वो भी बेहोश हो जाता है।